संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। मोदी सरकार के सामने जीएसटी बिल पास कराना सबसे बड़ी चुनौती। बड़ा सवाल, क्या आज हो पाएगा बेड़ा पार? बैठक आज सुबह 9:30 बजे सदन में होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अपने मंत्रिमंडल के अहम मंत्रियों संग करेंगे बैठक। विपक्ष से निपटने की बनाएंगे रणनीति। संसद की गतिरोध से दुखी है मेट्रोमैन ई श्रीधरन। सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। श्रीधरन ने अपनी याचिका में किया जिक्र 1991 से लेकर साल 2015 तक सदन में गतिरोध के चलते अब तक 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। सुप्रीम कोर्ट से ई श्रीधरन की फरियाद। सदन में हंगामे और मौजूदा गतिरोध दूर करने में करे हस्तक्षेप। कहा सुप्रीम कोर्ट सदन में कामकाज पर जारी करे गाइडलाइंस। मैगी केस में आज आ सकता है फैसला। सुबह 11 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट सुना सकता है अपना निर्णय। सरकार ने कहा 640 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है नेस्ले से मुआवजे की मांग। स्मृति ईरानी और संजय निरुपम के मानहानि मुकदमे में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट स्मृति को पहले जारी कर चुका है समन। स्मृति ईरानी और संजय निरुपम ने एक दूसरे पर लगाया था आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान की थी टिप्पणी। 20 दिसंबर 2012 को एक न्यूज चैनल पर स्मृति और निरुपम ने की थी गर्मागर्म बहस। गुजरात विधानसभा के नतीजों वाले दिन का मामला। गोवा के लुइस बर्जर घोटाला केस में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज। कल गोवा कोर्ट ने एक दिन के लिए स्थगित की थी सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने कोर्ट में दी याचिका में लगाया आरोप। कहा गोवा की बीजेपी सरकार के इशारे पर पुलिस घोटाले में जबरन चाहती है फंसाना। गांधीवादी समाजसेवी शशि पेरुमल की मौत पर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पेरुमल के बेटे ने मौत पर जांच के लिए दी है याचिका। पेरुमल तमिलनाडु में लंबे अरसे से शराबबंदी के लिए लड़ रहे थे लड़ाई। एक प्रदर्शन के दौरान हुई थी मौत। तमिलनाडु में आज एमडीएमके, वीसीके और वामपंथी दलों का प्रदर्शन। शराबबंदी की मांग पर चेन्नई में 5 जगहों पर प्रदर्शन की तैयारी। मनाली से रोहतांग के बीच सीएनजी बस चलाने के मामले पर सुनवाई आज। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल करेगा सुनवाई। आज भारत दौरे पर आएंगे ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ। पहले से प्रस्तावित है कार्यक्रम। 84 सिख दंगा पीड़ितों के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। हर पीड़ित परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। कश्मीर को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नेहरू पर हमला। कहा अगर सरदार पटेल कश्मीर मुद्दे को हैंडल करते तो इतिहास कुछ और होता। अमित शाह ने कहा अगर सरदार पटेल को जवाबदेही सौंपी जाती तो जम्मू कश्मीर मुद्दे को आसानी से हल किया जा सकता था। कोलकाता में एक किताब के विमोचन पर बोले अमित शाह, नेहरू के चलते ही कश्मीर को लेकर समस्या खड़ी हुई। अमित शाह ने कहा कुछ ऐतिहासिक कारणों की वजह से कश्मीर से धारा 370 हटाना संभव नहीं है। विधायकों की कारस्तानी से बढ़ सकती है आम आदमी पार्टी की मुसीबत। दिल्ली पुलिस आप विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह को जल्द कर सकती है गिरफ्तार। नगर निगम कर्मचारी की पिटाई मामले में विधायक सुरेंद्र सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। पटियाला हाउस कोर्ट खारिज कर चुकी है सुरेंद्र की याचिका। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विधायक सुरेंद्र पर लगे आरोपों पर गंभीर प्रकृति का माना। दिल्ली पुलिस 2 बार सुरेंद्र से कर चुकी है पूछताछ। घूस के आरोपों में पीए गिरफ्तारी और से घिरे आप विधायक मनोज कुमार। पीए दीपक शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इस केस में विधायक मनोज को भी समन भेजने की कर रहे हैं तैयारी। कोंडली के आप विधायक मनोज कुमार पर पहले से दर्ज है छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा। अब घूसकांड में गिरे। घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार विधायक मनोज कुमार के पीए दीपक शर्मा को पुलिस ने रिमांड पर लिया। दीपक के घर में ले जाकर की जांच। टीवी कलाकार डॉली बिंद्रा ने राधे मां के खिलाफ मुंबई पुलिस से की शिकायत। धमकी देने का लगाया आरोप। कहा गुप्ता परिवार और राधे मां से है जान का खतरा। यूपी के महाराजगंज जिले में मिड डे मील का दूध पीने से 54 बच्चे बीमार। दूध में छिपकली गिरने का आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी मिड डे मील खाकर 50 से ज्यादा बच्चे बीमार। परिजनों की खराब भोजन दिए जाने की शिकायत। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक स्कूल में मिड डे मील से मिली जोंक। परिजनों ने स्कूल में किया हंगामा। नीतीश को लेकर मोदी के डीएनए वाले बयान पर सियासत जारी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा नीतीश के साथ लालू, सोनिया और राहुल को भी अपनी डीएनए रिपोर्ट भेजनी चाहिए। सुशील मोदी ने कहा पीएम से बयान वापस लेने की बात करने वाले नीतीश पहले अपनी गलतियों के लिए बिहार की जनता से मांगे माफी। गड़बड़ी। रघुवर दास ने कहा डी का मतलब धोखा, एन का मतलब नौटंकी और ए का मतलब अहंकार। नीतीश के डीएनए में तीनों शामिल।
पटना के कदम कुआं इलाके में हुई बीजेपी नेता अविनाश की हत्या केस आरोपी अब तक फरार। पुलिस ने तीनों आरोपियों का जारी किया फेसबुक फोटो। पटना पुलिस के मुताबिक जेल में पंकज सिंह और अशोक सिंह को दी गई थी अविनाश की हत्या की सुपारी। एक पूर्व पार्षद पर सुपारी देने का आरोप। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की पत्नी और फर्जी परीक्षार्थी महिला पर केस दर्ज करने का निर्देश। बिलासपुर विश्वविद्यालय ने मामला दर्ज करने का दिया निर्देश। बिलासपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मंत्री की पत्नी और उनके सहयोगी को पाया दोषी। मंत्री की पत्नी के बदले एमए इंग्लिश की परीक्षा दे रही थी दूसरी महिला। गुड़गांव में रोबोट ने ली मजदूर की जान। मानेसर के मारुति कंपनी के प्लांट में हुआ हादसा। दिल्ली की बसों में महिला सुरक्षा के लिए तैनात मार्शल भी असुरक्षित। बस में सवार एक युवक मार्शल को चाकू घोंपकर हुआ फरार। दिल्ली के साकेत इलाके में हुई वारदात। बस में महिला सीट पर बैठने से रोकने से खफा था। युवक उतरते वक्त मार्शल पर चाकू से हमला कर भागा। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में 10वीं के छात्र की हत्या। मृत छात्र के शरीर पर 100 से ज्यादा सुई से हुए हमले के निशान। दिल्ली पुलिस को रूम पार्टनर पर छात्र की हत्या का शक। अपने एक रिश्तेदार के साथ रहता था मृतक छात्र। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 15 साल के लड़के पर चाकू से गोद कर हत्या। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। हिसार के भगाना में 4 दलित लड़कियों से रेप के मामले में चारों आरोपी बरी। जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया। पीड़ित पक्ष के वकील ने फैसले पर जताई निराशा। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की कही बात। इलाहाबाद में बदमाशों ने काटा रेलवे का सिग्नल केबल। मालगाड़ी रोककर गार्ड के केबिन में घुसे की लूटपाट। ड्राइवर से भी लूटपाट की कोशिश। बदमाशों के हमले में घायल गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब तक बदमाशों का नहीं मिला कोई सुराग। यूपी के श्रावस्ती में तालाब में डूबने से श्रीलंकाई पर्यटक की मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के शाहजहांपुर के जलालाबाद में 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ और गैंगरेप की कोशिश। 2 आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला। एक आरोपी पकड़ा गया। यूपी के एटा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को मारी गई गोली। मलावना इलाके में हुई वारदात। पुलिस की दलील अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा है मामला। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर कुमार गोयल के घर में पिछले 1 महीने में 3 बार चोरी और लूट। मंगलवार को बदमाशों ने सुधीर को गन पॉइंट पर लेकर वारदात को दिया अंजाम। घर लौटने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर ने ताला टूटा देखा। बदमाशों के घर के भीतर होने की भनक पाकर पुलिस को दी सूचना, लेकिन हथियारों के दम पर सारा सामान लूटकर बदमाश हुए फरार। राजस्थान के जालौर में एक शख्स ने प्रेमी के घर में रह रही पत्नी की हत्या की। पत्नी के प्रेमी को पहले ही मौत के घाट उतार चुका था पति। यूपी के मुरादाबाद में देह व्यापार के आरोप में 6 युवतियों को किया गया गिरफ्तार। सूचना के बाद एक चकला घर पर मारा गया था छापा। यूपी के कानपुर डगामार सिटी बसों का आतंक। बुधवार को बस ने एक ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में घायल हुआ साइकिल सवार। लोगों ने बस ड्राइवर को पीटा। मैनपुरी में डीएम ऑफिस के सामने ही बच्चों ने अपनी मां की जमकर की पिटाई। 5 बच्चों की मां पर प्रेमी के संग भागने का आरोप। यूपी के फतेहपुर में जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान है किसान। दी खुदकुशी की धमकी। समाजवादी पार्टी के एक नेता पर है जमीन कब्जे का आरोप। हरियाणा के सोनीपत के एक गांव में 3 साल की मासूम बच्ची से रेप। पड़ोस में रहने वाले 43 साल के युवक पर आरोप। वारदात के बाद हुआ फरार। हरियाणा में रोहतक के एक प्रोफेसर पर लगा 12 साल की एक लड़की को बंधक बनाने का आरोप। घरेलू काम कराने के लिए बच्ची को दिल्ली के एक एजेंट से 51,000 रुपए में खरीदा था। श्रीनगर के खानियर में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका गया। 15 अगस्त के मद्देनजर अलर्ट पर है सेना। सीजफायर और आतंकी हमले का सरहद पर दिखेगा असर। 15 अगस्त को बीएसएफ जवान पाकिस्तानी रेंजर्स से नहीं करेंगे मिठाई का आदान प्रदान। केरल के मल्लापुरम में मड फुटबॉल का आयोजन। इस खेल को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन काउंसिल की ली जा रही है मदद। नोएडा में स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय पर्व बनाने की अनूठी पहल। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने सांसद विधायक समेत सभी से की अपील। कहा शहीदों की याद में जलाएं 2 दीप। करोड़पति हसन अली को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी जमानत। हसन पर हवाला के कई मामलों में 2007 से चल रही है जांच। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी समारोह के लिए जारी किए कड़े सुरक्षा निर्देश। 12 से 15 साल के बच्चे मां बाप से एनओसी लेकर ही समारोह में हो सकते हैं शामिल। दही हांडी समारोह में 12 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं ले सकेंगे हिस्सा। सरकार का फैसला। दही हांडी को खेल के तौर पर मिलेगा दर्जा। गणेश उत्सव के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई में 100 स्पेशल ट्रेन चलाएगी सेंट्रल रेलवे। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाई जा सकती है ट्रेनें। मुंबई के वसई इलाके में मोटरसाइकिल सवार को हमलावरों ने मारी गोली। पुलिस ने घायल जावेद को पहुंचाया अस्पताल।
स्वर्ण जयंती साल पर पर्यावरण को बचाने के लिए बीएसएफ का अभियान, देश भर में लगाए जा रहे करीब 4.5 लाख पौधे। गुजरात के सांबर काठा में है बच्चों के लिए अनूठा बैंक, जमा होते हैं सिर्फ गुल्लक के पैसे, 18 साल के बच्चों का ही खुलता है खाता। गोरखपुर में 12 साल की बच्ची ने जमा किया 70 देशों के करीब 700 डाक टिकट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजी तारीफ की चिट्ठी। कोलकाता में मेधावी छात्रों को रूपा कंपनी ने किया सम्मानित, बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मिला रूपा जीनियस अवार्ड। 10वीं और 12वीं बोर्ड में सफलता के झंडे गाड़ने वाले 26 मेधावी छात्रों को मिला सम्मान, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के त्रिपाठी ने किया सम्मानित। अश्विन की घातक गेंदबाजी की बदौलत गॉल टेस्ट में पहली पारी में 183 रन पर सिमटी मेहमान टीम, भारत ने 2 विकेट खोकर 128 रन बनाए। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया था फैसला, अश्विन की फिरकी के आगे लंका की पूरी टीम 183 रन पर ढेर, मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। अश्विन ने 46 रन देकर 6 बल्लेबाजों को भेजा, प्रवीण अमित मिश्रा को 2, वरुण एरोन और ईशांत शर्मा को 1-1 सफलता। पहले दिन का खेल खत्म होने तक सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 53 रन बनाकर नाबाद, कप्तान विराट कोहली 45 रन बनाकर अब भी क्रीज पर। चोटिल मुरली विजय की जगह पारी की शुरुआत करने आए केएल राहुल 7 रन बनाकर आउट, तीसरे नंबर पर आए रोहित शर्मा भी 9 रन ही बना सके। चीन के तियानजिन में गोदाम में हुआ जबरदस्त धमाका, बीजिंग के नजदीक हुए इस धमाके में 17 लोगों की मौत, करीब 300 लोग घायल। चीन में चौथी मंजिल से गिरा 3 साल का बच्चा, खिड़की की सलाखों में अटका, बाद में बच्चे का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। चीन के अनहुरी प्रांत में बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, आमने सामने के हादसे में बाइक सवार की मौत। ब्रिटेन में किराए का घर छोड़ हाउस बोट में रह रहे हैं लोग, 50% महंगे हुए किराए घर हाउस बोट पड़ रहे हैं सस्ते। अर्जेंटीना में सैलाब का कहर, सांता फे प्रांत में बाढ़ से मची जबरदस्त तबाही।